ओके, तो थैंक यू सो मच। ओपीराज एक्टिव भारत मंच पे विराजमान आज से हमारे ऑर्गेनाइजर मिस्टर हमारे दवे सर, और आज होस्ट माई सेल्फ मिस्टर रमेश वनवाई, और को होस्ट जी हाँ भाग्यश्री बेन भट्ट, और जी हाँ जितने भी मेरे को यहाँ पे सुन रहे हैं, जैसे कि हमारे रजत सुब्रा एक बहुत ही लाजवाब लाजवाब बहुत ही फाइन एक टेकमैन है, और बहुत ही एक डेडिकेशन के साथ काम कर रहे हैं। जैसे कि अभी अभी कुछ सेकंड के पहले हमने उनका सारा प्रोफाइल सुना, उन्होंने सुनाया, बहुत ही अच्छे 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 नेक इंसान है, और हम उनका बहुत बार सेशन भी सुन चुके हैं, टेक्निकल सेशन। तो बहुत ही बढ़िया तरीके से वो टेक्निकल सेशन भी सुनाते हैं और हम लोग सीखते हैं। और सभी लोग जितने भी मेरे को सुन रहे हैं यहाँ पे हमारे बहुत सारे, जैसे कि कल्पेश भाई है, मीना बहन है, शिला में ब्रिनिल के भी है, आयशा है, समीर है, खालिदान अब्दुल है, रवि राइठट्टा है, अखिलेश गोंड है, भाग्यश्री बहन, संजय प्रांजल है, रजत सुब्रा जी, खिमजी भाई, पर यस हमारे आज के ग्रेट प्रेजेंटर, यस हमारे अनिल वर्मा सर, आपका मोस्ट वेलकम है, और केतन सर फ्रॉम गुजरात से, और जितने भी मेरे को मैं नाम नहीं ले रहा वो भी मेरे दिल में है, क्योंकि ऑल आर वी आर मोहन पेसी फैमिली, मोनू कुमार, किशन कुमार, सबका वेलकम करते हुए माय नेम इज मिस्टर रमेश वलवाई फ्रॉम गुजरात जामनगर से वंस अगेन आप सब। जी हाँ, यहाँ पे मालदेव भाई को भी देख रहा हूँ, सभी का वेलकम कर रहा हूँ, खिमजी भाई सभी को कर रहा हूँ। और बिल्कुल आज का जो टॉपिक है बहुत ही बढ़िया टॉपिक है, जैसे कि अभी अभी हमारे रजत सुब्रत सर ने सुनाया कि बिल्कुल अगर ये माइंड सेट को जिसने भी समझ लिया उसका लाइफ में, माय डियर फ्रेंड, बिल्कुल स्ट्रेस नहीं आने वाला है, क्योंकि माइंड हमारा सेट रहेगा तो चाहे कितनी भी मुसीबतें आएगी, कितनी भी परेशानी आएगी, तो बिल्कुल हमको हमसे टच नहीं होने देंगे। ऐसा प्रोग्राम लेके आए हैं हमारे अनिल वर्मा सर, और बिल्कुल अनिल वर्मा सर बिल्कुल नाम के मुताबिक बिल्कुल नहीं है, पहचान के मुताबिक बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अलग अलग मंच पे जाते हैं और जहां जाते हैं वहां एक जबरदस्त तरीके से उनका प्रोग्राम रहता है, और शुरुआत से लेके लास्ट तक सभी लोग सुनते हैं, क्योंकि उनका जो भी प्रोग्राम सुनते हैं माइंडसेट का, तो बिल्कुल उनका माइंड क्या करना है क्या नहीं करना है, ये माइंड क्या है, मन क्या है, सारी चीजों के बारे में अभी तक हमको जीरो पता था, लेकिन अभी एक सेशन हमारा हो चुका है यहाँ पे, और दूसरा सेशन आज होने वाला है। तो सभी लोग लास्ट तक उनका सेशन जरूर सुनना है। और बिल्कुल अभी आपके और उनके बीच में बाधा नहीं बनते हुए बिल्कुल मैं उनको बुलाना चाहूंगा माय डियर फ्रेंड्स। तो बिल्कुल आज मैं एक ऐसी पर्सनालिटी को आपके सामने बुलाना जा रहा हूं जो बहुत ही लाजवाब है, बहुत ही एक जबरदस्त एक्साइटिंग पर्सन है। न सिर्फ एक्साइटिंग, हमेशा हमेशा उनके चेहरे पे एक स्माइल रहती है, और जहां भी जाते हैं एक मतलब कि बहुत ही लाजवाब उनका शेयरिंग रहता है, लाजवाब उनका प्रेजेंटेशन रहता है। और मैंने सुना है कि उनकी जो टीम है उनमें भी वो बेहतर सबसे बढ़िया काम कर रहे हैं, उनकी फैमिली में भी वो बेहतर सबको ध्यान रखते हैं। ऐसे माइंड ब्लोइंग आउटस्टैंडिंग हमारे बीच वो पर्सनालिटी है। तो बिल्कुल मैं टाइम ज्यादा नहीं लेते हुए ऐसी पर्सनालिटी को मैं बिल्कुल बुलाना चाहूंगा। तो लेट्स गिव हिम एन आउटस्टैंडिंग क्लैपिंग के साथ में हम सभी लोग क्लैपिंग के साथ उनका स्वागत कर रहे हैं। तो अगर सर मेरी आवाज आ रही है तो बिल्कुल आइए और आपकी सुमधुर आवाज में आपका प्रेजेंटेशन रखिए। ओवर टू यू माय लवली ब्रदर यस अनिल वर्मा। थैंक यू सो मच। ओवर टू यू। थैंक यू सो वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद रमेश भाई जी। और मुझे ऐसा लगता है कि आपने मेरे बारे में कुछ ज्यादा बोल दिया है और ये आप लोग का प्यार है जो हम ऐसे समय पर अपना अपना समय निकाल कर आप लोग आते हैं मुझे सुनने के लिए, बहुत बड़ी बात है मेरे लिए, मेरा सौभाग्य है। और पहला सेशन हमारा हो चुका है, कल सेकंड सेशन होना था लेकिन किसी कारणवश नहीं हो पाया, वो आज रखा है हमने। और चूंकि मेरा सेकंड सेशन फिर से 6:30 बजे होगा आज का, तो मैं 6:15 6:20 तक आप लोगों से आज्ञा चाहूँगा। तो चलिए आज का स्टार्ट करते हैं, इसके पहले कि हमारा समय और थोड़ा सा बचा हुआ है।
तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, जितने लोग भी अभी वीडियो में हैं, मेरा उनको सैल्यूट है, क्योंकि वो जानते हैं, वो सीखते हैं। वो जैसे कि अभी मालदे भाई जी हैं हमारे बीच में, आपको मेरा प्रणाम। रजत भाई हैं, आपको मेरा प्रणाम। और रमेश भाई तो है ही हैं। देखिए, ऑन पैसिव में अगर आप हैं, वीडियो में अगर आप आते हैं, तो ऑनलाइन बिजनेस को कैसे करना है, लोगों के बीच में अपने आप को कैसे प्रस्तुत करना है, इसकी आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। और हमारे बीच अखिलेश जी भी आ गए हैं। थैंक यू सो वेरी मच अखिलेश जी। तो इससे क्या होता है कि लोग आपको जानते हैं। आपके अंदर जो प्रतिभा है, उसे जब तक आप लोगों के सामने पेश नहीं करेंगे, तो उन्हें कैसे पता चलेगा, राइट? इसलिए वीडियो में आना जरूरी है। और अगर आप वीडियो में आते हैं तो किसी भी प्रेजेंटर की बातों को आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, और आपका कंसंट्रेशन बना रहता है, आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होते हैं। ये बहुत अच्छी बात है। हमारे बीच में महेश सर भी आ गए हैं। थैंक यू सर, थैंक यू सो वेरी मच। और चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो सेशन है उसको स्टार्ट करने से पहले, जो फर्स्ट सेशन में हमने बात की थी उसको थोड़ा सा रिकैप करते हैं। वो ये थी कि हमारा जो मन है, इतना इम्पोर्टेंट होने के बावजूद भी क्यों हमारे एजुकेशन सिस्टम में इसको अभी तक जगह नहीं मिली है, राइट? हमारे धर्म ग्रंथों में हमारे महान लोगों ने, गुरुओं ने इसके बारे में बहुत बात की है। और बहुत विशाल सब्जेक्ट है ये, और इसके बारे में जानना हर किसी को जरूरी है, क्योंकि हर किसी के पास मन है, चाहे वो छोटा बच्चा हो चाहे कोई बुजुर्ग हो, राइट? तो हमारे साथ में रवि भाई जी भी आ गए हैं। आपका स्वागत है रवि जी। और तो मन का विषय इतना विशाल, इतना महत्वपूर्ण होने के बावजूद मैंने देखा, जब मैं ट्रेनर बना तो इसके बारे में लोग, सामान्य लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं मिल रही थी। जो लोग इसके बारे में जानते थे, प्रोफेशनल हैं, वो बहुत मोटी रकम देकर इसके बारे में ट्रेनिंग लेते हैं। और ये हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं है इसके बारे में ट्रेनिंग लेना, क्योंकि काफ़ी खर्चा होता है इसमें, और जब तक आप प्रोफेशनल नहीं है आपका ध्यान जाता भी नहीं है, राइट? तो आज हम ऑन पैसिव में सारे लोग एक अमीरी की ओर जा रहे हैं, जहां पर हमारी हर प्रकार की चिंता पैसे को लेकर वो खत्म होने वाली है। और हर किसी का जद्दोजहद रहा है जिंदगी में कि मैं ज्यादा पैसा और ज्यादा समय कैसे बिताऊं, कमाऊं, राइट? तो उस कमी को दूर करने के लिए हमारे सामने ऑन पैसिव आ चुका है। और कुछ ही दिनों में ये, जैसे कि रमेश भाई अभी बता रहे थे कि बहुत जल्दी ये हमारे जीवन में आने वाला है और पैसे की समस्या खत्म हो जाएगी। मैं एक चीज बोलना चाहता हूं दोस्तों, पैसे की समस्या अगर खत्म हो गई तो क्या हम सुख शांति और समृद्धि का जीवन जी पाएंगे? ये सवाल आप सभी को अपने आप से करना चाहिए, क्योंकि ये सवाल करने के बाद ही आपको जवाब जो मिलेगा वो आपको नई दिशा की ओर ले जाएगा, एक नई सोचने की ओर आपको ले जाएगा। आपकी आवाज नहीं आ रही है सर, आवाज नहीं आ रही है। मेरी आवाज नहीं आ रही है सर? आ रही है आवाज, आ रही है सर, आ रही सर, आ रही है, आवाज आ रहा है। ओके सर, जिनको नहीं आ रही है वो अपना डिवाइस ओके सर, आप भी आ रही है सर, आप भी आ रही है। ओके थैंक यू। तो दोस्तों, मन का विषय है, और फर्स्ट सेशन में हमने मन के बारे में जाना था कि मन क्या है, ब्रेन क्या है, जो सामान्य आदमी को बड़ा ही कंफ्यूजन रहता था, मुझे भी रहता था। और मैंने जब जाना तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे सभी लोगों को बताना चाहिए, राइट, जिनको जानकारी नहीं है। तो अच्छा मौका मुझे मिल गया ऑन पैसिव, जहां पे मैं अपना कंट्रीब्यूशन दे पा रहा हूँ। यहाँ पर जितने भी लोग आते हैं अलग अलग प्लेटफॉर्म में, उनको ये जानकारी मिले, ये मेरी इच्छा है, मेरा ये सपना है, और मैं देता रहूँगा ये जानकारी। और मन का जो विचार के बारे में हमने फर्स्ट सेशन में जाना था, वो ये था कि हमारे विचार 4 प्रकार के होते हैं। अगर आप और भी ज़्यादा लोगों को सुनेंगे तो बहुत प्रकार के विचार आपको बताएंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन वो 4 प्रकार के विचार अगर आप समझ जाते हैं तो आपको अपने सामान्य जीवन को जीने में और अपनी
जॉब, अपने प्रोफेशन में एक बहुत बड़ा फायदा आपको होने वाला है, राइट? तो वो विचारों को आप जानिए। अगर नहीं सुन पाए हैं आप में से कोई, तो रिकॉर्डिंग जरूर सुनिए, क्योंकि उसके बेस पर ही मैंने बाकी जो प्रोग्राम बनाए हैं 6 सेशन का, वो हम आगे सुनने वाले हैं, राइट? तो चलिए, आज का जो विषय है उस पर हम बात करते हैं। आज का जो टॉपिक है माइंडसेट रीप्रोग्रामिंग में, वो है अवचेतन मन। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग इसके बारे में जानकारी रखते होंगे, लेकिन मेरी जो इच्छा है, मेरा जो सपना है वो ये है कि आपके घर में हर एक सदस्य को इसके बारे में पता चलना चाहिए आपके माध्यम से, राइट? तो आपकी जिम्मेदारी ज्यादा हो जाती है। अगर आपके घर में पढ़ने वाले बच्चे हैं तो इसके बारे में इनको पता होना चाहिए। अगर आप यहाँ पर सुन रहे हैं और आपकी पत्नी नहीं सुन पा रही है तो उनको सुनना चाहिए। अगर आप यहाँ पे सुन रहे हैं और आपके पति नहीं सुन पा रहे हैं अभी, तो उनको सुनना चाहिए, जानना चाहिए, समझना चाहिए। तो ये जानकारी मैं आपके सामने आज अवचेतन मन के बारे में रखने वाला हूँ, जो कि बहुत ही बड़ा, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, टॉपिक है, जिसके बारे में हमको मैं आज थोड़ा डिटेल में बात करने वाला हूँ। थोड़ा उसको अपने तरीके से बताने की कोशिश करता हूँ। तो मैं अपना शेयरिंग स्टार्ट करता हूँ, स्क्रीन शेयर, और उसके माध्यम से मैं आपको आगे बताने वाला हूँ, राइट? तो रमेश सर, मुझे हेल्प करिएगा, मेरा स्क्रीन विजिबल हो रहा है कि नहीं, बताइएगा। मेरा स्क्रीन दिख रहा है सर? यस सर, दिख रहा है सर। दिख रहा है सर। ओके ओके ओके। तो चलिए दोस्तों, आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। और आज का जो सेशन है एवी माइंडसेट रीप्रोग्रामिंग प्राइवेट लिमिटेड का 6 सेशन में से सेकंड सेशन है, जिसमें हम उस जानकारी को लेने वाले हैं जिसकी जानकारी 95% लोगों को अभी भी नहीं मालूम है। और अगर नॉलेज है भी तो वो उसका प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, ये मैं बोल सकता हूं। और जो लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं उनके जीवन में बदलाव आ रहा है, राइट? तो वो 95% जो लोग नहीं जान पा रहे हैं, वो विचित्र रहस्य क्या है, वो जैसे मैंने शुरू में बताया, वो है अवचेतन मन, जिसके बारे में हमें पता नहीं, राइट? तो 95% लोगों को अगर पता नहीं है तो 5% लोगों को पता है, और जो 5% लोगों को पता है वही लोग इस दुनिया को लीड कर रहे हैं, इस दुनिया में राज कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी क्षेत्र के हो, चाहे राजनीति से हो, चाहे फिल्म इंडस्ट्री से हो, चाहे स्पोर्ट्स से हो, चाहे कल्चरल से हो, किसी भी फील्ड से हो, वो आज इस दुनिया को लीड कर रहे हैं। चाहे वो साइंटिस्ट हो, साइंस साइड से हो, वो सभी लोग अपने इस अवचेतन मन का उपयोग करके अपने जीवन को बहुत ही सार्थक, बहुत ही बड़ा, और इस संसार को कुछ ना कुछ नया देके जा रहे हैं वो, इस 5% इस विचित्र रहस्य के बारे में जानकर। तो चलिए हम कुछ पॉइंट्स के द्वारा इसे समझते हैं, राइट? तो वो जो हम बात कर रहे हैं, द टू सिचुएशंस ऑफ माइंड, मन की दो अवस्थाएं होती है। मैंने यहाँ पर टाइप्स इसलिए नहीं लिखा है क्योंकि हम मन को बांट नहीं सकते, राइट? ये हमारे बहुत सारे साइंटिस्ट, बहुत सारे रिसर्चर्स, इन्होंने खोजा है, निकाला है, और उन्होंने बताया है कि हमारा मन जो है उसमें एक चेतन मन होता है जिसे कॉन्शियस माइंड बोलते हैं, और दूसरा सब कॉन्शियस माइंड होता है जिसे अवचेतन मन बोलते हैं, राइट? तो इन दोनों मन को हम समझते हैं, किन किन अवस्थाओं में ये मन हमारे साथ में होते हैं, और इसका उपयोग हम कैसे करते हैं, और इसे और भी कैसे अच्छा तरीके से उपयोग कर सकते हैं, उसको जानने की कोशिश करते हैं, राइट? तो चलिए, यहां पर आप देख रहे होंगे कॉन्शियस माइंड के नीचे में चेतन मन लिखा हुआ है, और सबकॉन्शियस माइंड के नीचे में अवचेतन मन लिखा हुआ है। लेकिन सबकॉन्शियस माइंड के नीचे में एक चीज और लिखा हुआ है, जिसे वो है नेक्स्ट टू गॉड। मतलब वेस्टर्न कंट्रीज में जितने भी साइंटिस्ट हुए हैं, साइकोलॉजिस्ट हुए हैं, उन्होंने रिसर्च किया है और ये खोज के निकाला है कि हमारा अवचेतन मन भगवान के बाद
उसका दूसरा नंबर आता है, राइट? तो ऐसी क्या चीज है जिसको जानना जरूरी है, और अगर हम नहीं जान रहे हैं या मेरे परिवार, आपके परिवार में, आपके समाज में लोगों को नहीं पता है, तो ये जिम्मेदारी हमारी है कि उनको हम ये जानकारी दें जो इतना पावरफुल है, जो जिसके कारण 5% लोग इस दुनिया में राज कर रहे हैं, राइट? तो चलिए एक एक पॉइंट से हम समझते हैं कि चेतन मन क्या है और अवचेतन मन का क्या है। मैं एक चीज और बता देता हूं आपको इसके बारे में। अवचेतन मन की शक्ति के बारे में अगर जानना है तो आपके अवचेतन मन की शक्ति नाम की एक बुक है जिसे हमारे क्या नाम, मर्फी सर ने लिखा हुआ है, और बहुत सारे सब्जेक्ट लैंग्वेज में लिखा हुआ है। और अगर आप हिंदी मीडियम में हैं तो हिंदी पढ़िए, अगर आपके घर में बच्चे हैं इंग्लिश मीडियम वाले हैं तो उनको इंग्लिश बुक दीजिए, लेकिन ये बुक आपके घर में होना चाहिए। इस बुक को पढ़ने के बाद, आज का सेशन अटेंड करने के बाद अगर इस बुक को आप पढ़ने जाएंगे तो आपके जीवन में जो भी, जिस प्रकार की भी चैलेंजेस हैं, समस्याएं चल रही है, उसे आप आराम से समझ पाएंगे और उसे कैसे दूर करना है उसको आप समझ पाएंगे, राइट? तो चलिए एक एक पॉइंट से हम समझते हैं। पहला जो पॉइंट है वो है कॉन्शियस माइंड, यानी कि चेतन मन जो होता है वो जागते हुए में काम करता है, मतलब हम जब जाग रहे हैं तब वो काम करता है। और अवचेतन मन जो है, सबकॉन्शियस माइंड, वो 24 घंटे काम करता है, राइट? तो आप सभी में से जो लोग नए हैं मैं उनसे जानना चाहूंगा कि आपका अभी कौन सा मन काम कर रहा है। कोई भी एक अपना माइक खोल के मुझे जवाब दें प्लीज, ताकि बाकी लोगों को भी इसके बारे में जानकारी मिले। चेतन मन सर। चेतन मन। आप कौन बोल रहे हैं सर? मालदेव भाई सर। मालदेव भाई। मालदेव भाई, थैंक यू सो वेरी मच सर। तो जैसे ही मालदेव भाई ने बताया कि अभी हमारा चेतन मन काम कर रहा है, राइट? तो आपने बिल्कुल सही बोला है, लेकिन ये सच जो है अधूरा है, क्योंकि हमारा अवचेतन मन 24 घंटे काम करता है। मतलब रात में जब हम सोते हैं तब भी काम करता है, और अभी दिन में जग रहे हैं तो भी काम करता है। मतलब अभी हमारा चेतन और अवचेतन दोनों मन काम कर रहा है, राइट? तो इसको अब अच्छे से समझते हैं कि जागते हुए में जो मन काम करता है वो चेतन मन है। वो कैसे काम करता है? जैसे आज सुबह से लेकर अभी तक जितने भी आपने निर्णय लिए होंगे, चाहे वो कपड़ा पहनने का निर्णय हो कि मैं कौन सा कपड़ा पहनूं, कौन से कलर का कपड़ा पहनूं, मैं ऑफिस जाते समय कौन सी गाड़ी में जाऊं, कौन से रास्ते से जाऊं, आज मैं ऑफिस जाऊंगा तो कौन सा काम पहले करूंगा, कौन सा काम बाद में करूंगा। अगर आपने किसी को आज कोई मैसेज भेजा है तो आपने वो किस समय भेजा है, आप कितने बजे उठे, ये सारा निर्णय जो एनालिसिस होता है वो कॉन्शियस माइंड से होता है। जो जजमेंट आप करते हैं वो कॉन्शियस माइंड से होता है। जो डिसीजन आप लेते हैं वो कॉन्शियस माइंड के द्वारा लेते हैं, राइट? वो कोई भी चीज हो सकता है, छोटा से छोटा और बड़ा से बड़ा, वो हम कॉन्शियस माइंड से लेते हैं, राइट? जागते समय। अब दिन में हम कॉन्शियस माइंड का उपयोग कैसे करते हैं? जैसे आप अगर किसी दोस्त के साथ बैठे हैं या अपने बॉस के साथ बैठे हैं और किसी विषय पर चर्चा कर रहे हैं, उस समय आप जो सुनते हैं, जो समझते हैं और जो निर्णय लेते हैं वो कॉन्शियस माइंड से लेते हैं, राइट? अब जागते हुए में तो हमने बात कर लिया। अब सबकॉन्शियस माइंड के बारे में अगर बात करें तो सबकॉन्शियस माइंड 24 घंटे काम करता है, मतलब रात में भी काम करता है। तो पहले रात वाली बात को समझ लेते हैं कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड कैसे काम करता है। रात में जब हम सोते हैं उस समय मान लो आपके चेहरे पर कोई या शरीर के किसी भी भाग पर कोई मच्छर आके काटता है, राइट? उस समय हमारा हाथ उठकर आता है और जिस जगह पर काटता है उस जगह को हमारा हाथ जो है खुजलाता है या भगाता है उस मच्छर को। कैसे? ये कौन है जो हमें मदद करता है?
हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमें मदद करता है। क्यों? जब हम सोते रहते हैं उस समय हमारा कॉन्शियस माइंड मतलब चेतन मन सोता रहता है, लेकिन हमारा सबकॉन्शियस माइंड जागता रहता है, वो हमें मदद करता है। राइट? मान लो घर में कोई अलार्म बजा, उस समय जो आवाज सुनकर हम जो उठते हैं, उसमें हमें कौन मदद करता है? हमारा सबकॉन्शियस माइंड ही मदद करता है। रात में जब हम सोते हैं तो हमारे खाने को पचाने का काम कौन करता है? हमारा सबकॉन्शियस माइंड करता है। हमारा जो शरीर टूटा फूटा रहता है, उसको हीलिंग का काम कौन करता है? हमारा सबकॉन्शियस माइंड करता है। राइट? तो श्वसन की क्रिया जो चलती है, हमारे दिल का धड़कना जो होता है, जो लगातार चलते रहता है, खून का बनना जो होता है, वो सारा काम के लिए हमारा अवचेतन मन जिम्मेदार है, मतलब सबकॉन्शियस माइंड जिम्मेदार है। और ये सब काम सोते सोते में भी होता है। राइट? अब चलते हैं जागते समय में हमारा अवचेतन मन हमें कैसे मदद करता है। देखिए, मैं कुछ उदाहरण के माध्यम से आपको बताता हूं। आपने जीवन में अनुभव किया होगा कि जब भी आप कोई काम ऐसा करने जाते हैं जो गलत है, आपको पता है, राइट? और आप उस काम को करने जाते रहते हैं, उसी समय आपके मन में एक विचार आता है, यार ये गलत काम है, इसे नहीं करना चाहिए। इस विचार को कौन देता है? आपका अवचेतन मन देता है। राइट? अगर आप कहीं जा रहे हैं और अचानक आपका पैर किसी पत्थर से टकराया और आप गिरने ही वाले होते हैं कि आपका हाथ वहां चला जाता है जमीन में और आप बच जाते हैं, या आपका दूसरा पैर सामने आ जाता है और गिरने से बच जाते हैं। ये कौन आपकी मदद करता है? आपका अवचेतन मन मदद करता है। राइट? कई बार आपने अनुभव किया होगा कि आपके जीवन में आप कुछ छोटे मोटे या बड़े एक्सीडेंट से बचे होंगे। उस समय आपको कौन मदद करता है? आपका अवचेतन मन मदद करता है। राइट? तो इस तरीके से हमारा कॉन्शियस माइंड जागते हुए में काम करता है और हमारा अवचेतन मन सबकॉन्शियस माइंड 24 घंटे काम करता है। राइट? चलिए आगे चलते हैं। कुछ पॉइंट्स और हैं जिसके द्वारा मैं आपको बहुत डिटेल में छोटे छोटे उदाहरण के द्वारा आपको समझाने जा रहा हूं। दूसरा जो पॉइंट है वो है हमारा कॉन्शियस माइंड जो है उसके पास मात्र 10% पावर है। राइट? लेकिन सेम टाइम में हमारे सबकॉन्शियस माइंड के पास 90% पावर है। अब आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा या थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि भाई जिस समय हम जागते रहते हैं उस मन के पास 10% ही पावर है और जिसके पास 90% पावर है उसके बारे में मुझे पता ही नहीं अभी तक। तो दोस्तों मैं बताना चाहता हूं कि आपके जीवन में आपने जितनी भी सफलता पाई है आज तक, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, वो आपने दोनों मन के द्वारा ही पाया है। राइट? लेकिन अवचेतन मन का उपयोग आपने अनजाने में किया है, दूसरों से सीख कर किया है। अब मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप अवचेतन मन के बारे में पूरी जानकारी ले लें तो आप अपनी सफलता को कितना बढ़ा सकते हैं, कितना बड़ा कर सकते हैं, सोच के देखिए। आप ये सेशन खत्म होते होते आपको ये समझ में आ जाएगा कि आपका अवचेतन मन कितना बड़ा आपका साथी है। राइट? तो चलिए नेक्स्ट जो है वो पॉइंट हम समझते हैं। वो है हमारा जो चेतन मन है, कॉन्शियस माइंड है, वो बॉस की तरह काम करता है और हमारा सबकॉन्शियस माइंड यानी अवचेतन मन नौकर की तरह काम करता है। अभी फिर से आपके मन में सवाल उठ रहा होगा, ये कैसे हो सकता है भाई कि जिसके पास सिर्फ 10% पावर है वो बॉस कैसे हो सकता है, और जिसके पास 90% पावर है वो नौकर कैसे हो सकता है? चलिए मैं इस दुविधा को आपका खत्म करता हूं। राइट? जैसे कि जब कभी भी हमारे मन में कोई विचार ऐसा पैदा होता है कि कोई चीज मुझे चाहिए या कोई चीज मैं ऐसा व्यक्ति बनना चाहता हूं
या कोई चीज मैं किसी को कुछ देना चाहता हूं, तो जो ये आपके मन में विचार आता है, ये आपके चेतन मन का ऑर्डर है, राइट? मतलब आपका चेतन मन एक बॉस की तरह काम करता है, जो ये बोलता है कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये बनना है, मुझे ये देना है। जितना भी आपको ऑर्डर मिलता है वो चेतन मन के द्वारा मिलता है, राइट? तो जैसे आप कहीं जॉब करते हैं या कोई बिजनेस करते हैं, वहां पर कोई बॉस है या कोई पार्टनर है आपका, तो अगर आप किसी पद में हैं और आपके नीचे बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, तो आप या कोई बिजनेस कर रहे हैं और आपके नीचे बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, तो आप जब बॉस की तरह उन्हें ऑर्डर करते हैं और आपका काम वो आपके अनुसार करना शुरू कर देते हैं, तब आप उनको बोलते हैं कि ये मेरा जो पार्टनर है, ये सबऑर्डिनेट जो है या मेरा असिस्टेंट जो है, ये बहुत अच्छा असिस्टेंट है, राइट? उसी तरीके से आपका अवचेतन मन आपके लिए काम करता है, राइट? तो आपका अवचेतन मन आपके लिए काम करता है एक बहुत अच्छे नौकर की तरह। वो कभी आपसे सवाल नहीं करता, कभी आपको दुविधा में नहीं डालता। जब कभी भी आप अपने चेतन मन से ऑर्डर पेश करेंगे, किसी सपने के रूप में, किसी इच्छा के रूप में, उसे वो पूरा करना शुरू कर देता है, राइट? चलिए नेक्स्ट पॉइंट में मैं और भी क्लियरिटी देता हूं आपको, और वो पॉइंट है कि चेतन मन सोच सकता है, लेकिन आपका अवचेतन मन सोच नहीं सकता, उसे सोचना नहीं आता। मतलब जो भी आप सोचते हैं अपने चेतन मन से सोचते हैं, और उसी से आपकी जागरूकता बढ़ती है। आप चेतन अवस्था में रहते हैं, ज्यादा चेतन अवस्था में रहते हैं, लेकिन आपका सबकॉन्शियस माइंड सोच नहीं सकता है, मतलब वो बहुत अच्छा फॉलोवर है। अब यहां पर खुशी की बात यह है कि आप जो भी सोचना चाहते हैं वो चेतन मन से सोच सकते हैं, चाहे वो कुछ भी चीज हो। आपको आपको ऑन पैसिव में आने के बाद कितना बड़ा सपना देखना है, कितने सपने पूरे करने हैं, कितने लोगों के सपने पूरे करने हैं, ये आप सोच सकते हो, राइट? लेकिन मैं आपको एक चीज यहां पर बताना चाहता हूं, चूंकि अवचेतन मन आपका सोच नहीं सकता, वो सिर्फ फॉलो करता है, तो उसे ये पता नहीं चलता कि आप सही सोच रहे हैं या गलत सोच रहे हैं, आप अच्छा सोच रहे हैं या बुरा सोच रहे हैं, ये उसे पता नहीं होता। अगर आप लगातार किसी के बारे में बुरा सोच रहे हैं, उसे भी पूरा करने में आपका अवचेतन मन आपकी मदद करता है, राइट? तो आपने देखा होगा बचपन में कई बार ऐसा हुआ होगा, या छोटे बच्चों को जो ज्यादा शरारती होते हैं या पढ़ाई में कमजोर होते हैं, उनको क्लास के टीचर या घर के पेरेंट्स जो होते हैं या भाई बहन जो होते हैं, या कई बच्चे बहुत स्लो होते हैं या बात नहीं करते हैं, ज्यादा बात नहीं करते हैं, उनको हम लोग बुली करते रहते हैं, उनको चिढ़ाते रहते हैं कि तू बहुत स्लो है, तू कुछ नहीं कर सकता, पता नहीं तेरा क्या होगा। ये जाने अनजाने हम अपने बच्चों को या बोलते रहते हैं, क्योंकि हमारा अवचेतन मन या उस बच्चे का अवचेतन मन सोच नहीं सकता, उसे जो दिया जाता है उसे वो फॉलो करना शुरू कर देता है। तो ये यहाँ पर बहुत ही सावधानी की बात आपको मैं बताने जा रहा हूं कि किसी भी बच्चे को अगर लगातार आप तू कुछ नहीं कर सकता, तू कुछ नहीं कर सकता ऐसा बोलते रहेंगे, तो वो बच्चा के मन में अगर वो लगातार बोलने के कारण वो बात अवचेतन मन में चला गया, तो वो बच्चा अपने जीवन में कुछ बड़ा काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसके मन में बैठ चुका है कि वो बड़ा काम नहीं कर सकता, वो कमजोर है, वो सुस्त है, वो दूसरों से अलग है। इस बात को हमें ध्यान रखना है दोस्तों।
कि आप किन शब्दों का उपयोग कहाँ पे कर रहे हैं और कितना कर रहे हैं। अगर अनजाने में आप ये बातें बोल रहे हैं तो आप सचेत हो जाइए। ये तो मैं दूसरों की बात बता रहा हूँ, बच्चों की बात बता रहा हूँ। अगर आप खुद के साथ भी ये बात करते हैं तो भी आपका अवचेतन मन उसे कबूल कर लेता है और उस पर काम करना शुरू कर देते हैं। जैसे बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि मैं ये काम नहीं कर सकता, मैं इंग्लिश नहीं बोल सकता, मैं मीटिंग में वीडियो नहीं खोल सकता, मैं अपने आप को प्रेजेंट नहीं कर सकता। डर लगता है, झिझक लगता है। तो ये आप अपने आप से बात कर रहे हैं तो आपका अवचेतन मन उसे सुन रहा है और वो आपको मदद करता है बार बार कि सही में आप नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप अपने आप से ये बात करना शुरू कर दें कि नहीं, मैं अपने आप को प्रेजेंट कर सकता हूं, मैं अपनी मन की बात को लोगों के सामने रख सकता हूं, मैं वीडियो में आ सकता हूं, और इस तरीके से आपकी ट्रेनिंग आप खुद दे सकते हैं अपने अवचेतन मन को। राइट? तो इस बात का आप ध्यान रखें, अपने साथ नेगेटिव कमजोर वर्ड्स का उपयोग आज के बाद कभी ना करें। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बहुत ही अच्छा पॉइंट आ रहा है जिसके बारे में बोलना मुझे बहुत अच्छा लगता है और बहुत जरूरी है वो। राइट? तो चलिए उसके बारे में समझते हैं। और वो पॉइंट है कि अवचेतन मन जो है वो तर्क की भाषा समझता है, तर्क से काम लेता है हमारा चेतन मन, लेकिन सेम टाइम में हमारा अवचेतन मन इमोशन की बात समझता है, इमोशन से काम लेता है। राइट? तो इसे मैं ऐसे समझाऊं कि तर्क मतलब आईक्यू, राइट, और इमोशन मतलब हमारी भावनाएं, जिसको हम ईक्यू भी बोल सकते हैं, इमोशनल कोसेंट, या एसक्यू भी बोल सकते हैं, यानी कि स्पिरिचुअल कोसेंट। मैं एक जानकारी आपको देना चाहता हूं दोस्तों कि जितनी भी तर्क की बात है, लॉजिक की बात है, जैसे जैसे हम स्कूल में अलग ऊपर क्लास में जाते जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं, जॉब में जाते हैं, वैसे वैसे जैसे जैसे हमारे जीवन में अनुभव बढ़ता जाता है, हमारा लॉजिक आप ही आप बढ़ता जाता है, उसे बढ़ाने की जरूरत नहीं होती। जीवन में जितना अपने विपरीत परिस्थितियों का सामना करेंगे, आपका लॉजिक बढ़ता जाएगा और आप स्ट्रांग होते जाएंगे। राइट? लेकिन आपकी जो आदतें हैं, जो जिसके लिए आपकी भावनाएं जिम्मेदार होती हैं, उसके लिए आपको आपके अवचेतन मन को सिखाना पड़ता है जानबूझकर। अगर ये काम आप जानबूझकर नहीं करेंगे तो आपका मन कमजोर रहेगा, आप भावनात्मक रूप से कमजोर रहेंगे। जैसे मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगस्त 2023 में कोटा में पढ़ने वाले 23 बच्चों ने सुसाइड किया था। ये बहुत बड़ा नंबर था उस समय, जो भारत के अलग अलग राज्यों से आते हैं और अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं। कई बच्चे जो है बहुत संपन्न घर से आते हैं, कई बच्चे बहुत फाइनेंशियली बहुत पुअर घर से आते हैं। उनके पास प्रेशर होता है कि हमारे माता पिता ने जो भेजा था उसको हम पूरा कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। लेकिन मैं बताना ये चाहता हूं यहाँ पर कि अगर वो बच्चे भावनात्मक रूप से कमजोर थे, मतलब उनका मन कमजोर था, इसलिए उन्होंने ये कदम उठा लिया और अपनी जीवन को खत्म कर लिया। दोस्तों मैं बताना चाहता हूं, आपके घर में अगर सभी के मन को स्ट्रांग करना है कि वो जीवन में आने वाली परिस्थितियों को का सामना करें और अपने आप को विजय बनाएं, सफल बनाएं, तो आपका ये जानना जरूरी है, आपका मन को स्ट्रांग करना जरूरी है। आपने ये भी सुना होगा दोस्तों कि हमारे समाज में बहुत सारे ऐसे आईआईटी से निकले हुए इंजीनियर, डॉक्टर्स जो अपने अपने फील्ड में स्पेशलिस्ट हैं, सफल लोग मानते हैं जिनको, बहुत सारे ऐसे आईएएस ऑफिसर जो कलेक्टर बने हैं और बड़े बड़े पद पर आए हैं, अपनी जीवन की परिस्थितियों का सामना नहीं कर पाने के कारण उन्होंने सुसाइड किया है।
इसका मतलब क्या होता है दोस्तों? इसका मतलब ये होता है कि अगर आप इमोशनली स्ट्रांग नहीं हैं, तो आप कभी भी जीवन में असफल हो सकते हैं। आपका इमोशनली स्ट्रांग होना बहुत आवश्यक है। आप सभी जानते होंगे, आपके सब परिवार में, समाज में, आपके आस-पास बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो 12, 13, 14 साल के हैं और एग्ज़ाम का जब रिज़ल्ट निकलता है उस समय वो सुसाइड कर लेते हैं। क्यों? ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए और ये हमारी ज़िम्मेदारी होगी दोस्तों। ऑन पैसिव में जब हम मानवता के लिए हैं, तो लोगों को खुद पहले स्ट्रॉन्ग होकर लोगों को स्ट्रॉन्ग करना, ये हमारी ज़िम्मेदारी है, राइट? तो हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है, वो आईक्यू पर बेस्ड था अभी तक, लेकिन पिछले 4-5 सालों से हमारे एजुकेशन सिस्टम में बहुत बदलाव हो रहा है और प्ले ग्रुप में, केजी 1 में, केजी 2 में, ऐसे जगह में आप बच्चों को इमोशनली स्ट्रॉन्ग किया जा रहा है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि आज बड़े-बड़े आईआईएम मैनेजमेंट की इंस्टीट्यूट में, चाहे वो हार्वर्ड स्कूल हो, कैम्ब्रिज स्कूल हो, चाहे हमारे भारत का आईआईएम हो, वहाँ पर इमोशनली कैसे स्ट्रांग हो, उस पर पढ़ाई की जा रही है। और आप स्पिरिचुअली, मतलब ईक्यू और एसक्यू आपका कैसे स्ट्रांग हो, उस पर पढ़ाई किया जा रहा है, उनको पढ़ाया जा रहा है। ये क्यों पढ़ाने की नौबत आ गई? क्यों पता है? क्योंकि हम अब एकल परिवार में रहते हैं। हमने अपना संयुक्त परिवार, कंबाइंड फैमिली में रहने की जो हमारी परंपरा थी, उसको छोड़ दिया है, क्योंकि हम अब पाश्चात्य, हमारे जो वेस्टर्न कल्चर है, उसको एडॉप्ट करते जा रहे हैं और हमारा समाज अब पिछले 40-45 साल में पूरी तरह बदल चुका है, राइट? इसलिए ये जो सब्जेक्ट मैं लेके आया हूं, इसलिए लेके आया हूं ताकि हम अब होशियार हो जाएं, राइट? बहुत छोटी-छोटी बातों पर आपने देखा होगा कि चाय पी रहे हैं, वहां पर किसी से झड़प होती है और लोग मर्डर कर देते हैं। क्यों? एक बच्ची को बहला फुसलाकर उसके जीवन के साथ खेल लिया जाता है। क्यों? क्योंकि उन्हीं बच्ची को ऐसा मौका मिल जाता है जिनको घर में पूरी तरीके से प्यार नहीं मिलता, या इमोशनली वो स्ट्रांग नहीं होते, राइट? ये बहुत बड़ा विषय है, इसके बारे में और डिटेल में कभी बात करेंगे, लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि आपका अवचेतन मन के पास पूरी शक्ति है। आपके मन के पास भी है, आपके बच्चों के मन के पास भी है, राइट? चलिए एक पॉइंट और लेते हैं, और वो है मानवीय शक्ति है आपका कॉन्शियस माइंड, और सबकॉन्शियस माइंड जो है वो आपकी दैवी शक्ति है। मेरी आवाज आप सबको आ रही है? यस सर, आ रही है। सर आपकी वॉइस क्लियर। थैंक यू सो वेरी मच। तो दोस्तों, मैं ये बताना चाहता हूं कि हमारा जो चेतन मन है, वो ह्यूमन पावर के रूप में जाना जाता है, जो आप सभी उपयोग कर रहे हैं। नॉर्मल उपयोग में जितनी भी शक्तियां आप करते हैं, वो ह्यूमन पावर कहलाता है। लेकिन जो लोग अपनी अवचेतन मन को उपयोग करते हैं, मतलब दैवी शक्ति जिसको बोलते हैं, उसका उपयोग करना शुरू करते हैं, वो अपने और अपने परिवार को एक अलग लेवल में ले जाते हैं। जैसे जितने भी साइंटिस्ट हुए हैं, उन्होंने अपने सबकॉन्शियस माइंड के माध्यम से उनको ऑर्डर देकर अपने बहुत सारे जो आविष्कार किए हैं, उनको इस समाज को देने में, इस संसार को देने में सफलता मिली उन्हें, राइट? बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी हैं जो अपने इस सुपर नेचुरल पावर का उपयोग करके अपने दिन की शुरुआत बहुत अच्छे से करते हैं और अपने जीवन को एक नेक्स्ट लेवल में ले जाते हैं। बहुत सारे बिजनेसमैन हैं जो इस पावर को जानते हैं। बहुत सारे हमारे इंडस्ट्री के, बॉलीवुड इंडस्ट्री के लोग हैं जो इस पावर को जानते हैं, डायरेक्टर लोग जो इसका उपयोग करके बहुत अच्छी अच्छी पिक्चरें बनाते हैं, राइट? आपने
वो सुना होगा ओम शांति ओम, जिसमें शाहरुख खान है, उन्होंने ये बोला था कि अगर आप किसी चीज को शिद्दत से चाहते हैं तो सारी कायनात उस चाहत को पूरा करने में भिड़ जाती है। तो वो क्या चीज है दोस्तों? वही आपका अवचेतन मन है, राइट? तो इस सुपर नेचुरल पावर को आपको उपयोग कैसे करना है, ये बुक आपको समझाने वाली है, राइट? मैं लास्ट में थोड़ी सी इसके बारे में और जानकारी दूंगा। नेक्स्ट जो पॉइंट है उसके बारे में अपन बात करते हैं, और वो है एक मिनट, हाँ, वो है कॉन्शियस माइंड के पास, मतलब चेतन मन के पास समय और स्थान की सीमा होती है, लेकिन सब कॉन्शियस माइंड यानी अवचेतन के पास समय और स्थान की कोई सीमा नहीं होती है। मैं इसे आपको समझाता हूं कैसे। जैसे आप अभी मुझे सुन रहे हैं या किसी भी वेबिनार में आकर किसी भी प्रेजेंटर को सुनते हैं, उस समय आप एक जगह पे बैठकर उस समय का पूरा उपयोग करते हैं, मतलब आप चेतन रूप से उसे सुनते रहते हैं, राइट? लेकिन जब अवचेतन मन की बारी आती है तो आप अपने अवचेतन मन में जो भी विजुअलाइज करते हैं, जो कल्पना करते हैं, वो आप कभी भी कर सकते हैं, और आप उसके लिए कहीं पे भी जा सकते हैं अपने अवचेतन मन के माध्यम से, राइट? तो ये जो विजुअलाइजेशन होता है, जितनी भी चीजें हम विजुअलाइज करके सीखते हैं, जैसे कि फर्स्ट सेशन में हमने जाना था कि हमारा मन जो है उसकी भाषा जो है वो पिक्चर है, वो पिक्चर की भाषा समझता है। तो जितना अच्छा विजुअलाइजेशन आप अपने सपनों को देखने के लिए करेंगे, उतना ही जल्दी आपके सपने पूरे होने वाले, राइट? तो मुझे कुछ पिक्चरों के का ध्यान आ रहा है लेकिन नाम याद नहीं आ रहा है। उसमें बहुत अच्छे से बताया गया है कि एक क्रिकेट वाली पिक्चर है, वो उसका नाम याद नहीं आ रहा है। उसमें एक हीरो जो होता है, बचपन में उसे क्रिकेट खेलने का बड़ा मन होता है। वो रात में जब सोता है तो अपने पूरे कमरे में अपने जो जिनको वो फॉलो करता है उन क्रिकेटर लोगों की पिक्चर लगाता है और सपना देखता है कि मैं स्टेडियम में जा रहा हूँ और मेरे लिए लोग ताली बजा रहे हैं और मैं बहुत अच्छे अच्छे शॉट मार रहा हूँ। ऐसा विजुलाइज करता है बार 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 बार। और एक दिन ऐसा आता है कि पूरी कायनात उसके लिए ऐसे लोगों को इकट्ठा कर देता है, ऐसे सिचुएशन बना देता है, ऐसी पिक्चर उसके सामने लाता है, ऐसे लोगों से उसे मिलवाता है और वो सफल हो जाता है। सेम ऐसा ही हम भी अपने जीवन में कर सकते हैं दोस्तों, राइट? तो मैं बताना ये चाहता हूं कि जैसे अलादीन की स्टोरी आपको पता है, अलादीन को जब कभी भी कोई समस्या आती है तो वो अपने उस चिराग को रगड़ता है, उसके अंदर से जिन्न निकलता है और उसकी 3 इच्छाओं को हर बार पूरी करता है, चाहे वो इच्छा कोई भी हो। उस समय उसको खाना खाना 56 भोग खाना है तो उसके लिए पूरा खाना ला के रख देगा। अगर उसे किसी विदेश जाना है तो भी कर देगा। अगर उसको जीवन में बहुत सारा धन चाहिए तो वो भी ला के दे देगा। ये जिन्न का काम होता है। वही जिन्न आपका अवचेतन मन है। इतनी शक्ति है इसके पास। अगर आप चेतन मन को शांत करके अवचेतन मन को सही तरीके से ऑर्डर करेंगे तो ये अवचेतन मन आपके जीवन में वो सारा चीज लाएगा जो आप चाहते हैं, जो आप बनना चाहते हैं, जो आप पाना चाहते हैं, या इस दुनिया को जो आप देना चाहते हैं, राइट? तो आप अपने अवचेतन मन को समझिए और उसका कैसे उपयोग करना है इसको सीखिए। और मैंने जो बुक का नाम दिया है उस बुक का नाम है आपके अवचेतन मन की शक्ति। उस बुक को पढ़ने के बाद, मेरे इस सेशन को सुनने के बाद उस बुक को पढ़ेंगे, अगर आप अपने बच्चों को बोलेंगे इस सेशन को सुनने के बाद वो अगर बुक पढ़ेंगे तो उन्हें बहुत अच्छे से क्लियरिटी आएगी और वो अच्छे से अपने जीवन को प्लानिंग कर पाएंगे, राइट? तो दोस्तों थैंक यू सो वेरी मच जो आपने मुझे इतने अच्छे से आज सुना, और मैं आप सभी का शुक्रगुजार हूं कि आप इतनी देर तक मेरे
मेरे साथ बने रहे पिछले कितना देर हो गया, पौन घंटे से आप मेरे साथ बने हुए हैं, अपनी जगह पर बैठकर मुझे सुन रहे हैं, उसके लिए आपका सभी का धन्यवाद। और वापस से मैं रमेश भाई के पास चलता हूं और आगे की शेयरिंग वो लेंगे। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं, अगर हो सके तो आप वीडियो में आकर हैंड रेस करके अपनी भावनाओं को व्यक्त करें, अपने आप को खोलें, अपने आप को रेडी करें, ट्रेनिंग दें, ताकि आप ऑन पैसिव में जब बहुत सारे पैसे आएंगे तो अपने आप को आप सबके सामने रख पाएंगे, अपने आसपास, अपने परिवार में, और मानवता के लिए काम करने के लिए आपके पास बड़ा जिगरा आ जाएगा। राइट? तो ओवर टू रमेश भाई। थैंक यू सो वेरी मच रमेश भाई। मुझे 6:15 को यहाँ से छोड़ देंगे। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ ताकि मैं दूसरे सेशन के लिए अपनी तैयारी कर पाऊँ। थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू सो वेरी मच। Wow, fantastic, 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 sir. जबरदस्त, outstanding, incredible आपका सेशन ऑलवेज बहुत ही आपने इतना डेडिकेशन के साथ और एक फर्स्ट सेशन लिया, उसी में आपने माइंडसेट के बारे में सिखाया, अभी भी माइंड के सेट के बारे में, और धीरे धीरे आप KG1, KG2, KG3 ऐसे पढ़ाते जा रहे हैं हम लोगों को। तो बहुत ही सर ये इतना वैल्यूएबल चीज है ये लाइफ के लिए, क्योंकि ये चीजें, ये माइंड क्या है, माइंड ये अवचेतन माइंड, ये तो किसी को पता ही नहीं है। लोग बोलते हैं कि मेरा मन मेरा मन मेरा मन मेरा मन, लेकिन यहाँ पे बहुत लोगों को ये भी पता नहीं है कि यहाँ पे दो माइंड होता है। तो सर बिल्कुल आपने सर बहुत ही लाजवाब और जागते हुए भी काम करता है, और एक जो काम है जो अपना जो अभी जो हम लोग जागते हुए, मतलब ये माइंड हमारे लोग जागते हुए भी काम कर रहा है, लेकिन जो जी सर जी रमेश सर वो आगे वाला स्क्रीन हटा दीजिए, वो स्क्रीन है ना, मोबाइल स्क्रीन आ रहा है, वो हटा दीजिए। ओके, मैं स्टॉप करता हूँ। ओके, मैं स्टॉप कर दूँ। ओके स्क्रीन ओके, दैट्स ओके बिल्कुल वाह, वंडरफुल, जबरदस्त सर। और सर कितना लाजवाब, इतना शेयरिंग आपका रहता है कि आज के माइंड के अलग अलग जो वर्क कर रहा है, अभी जो हमारा जो माइंड कर रहा है वो चेतन मन है, और चेतन मन के अलावा जो दूसरा मन है वो 24 आवर्स वर्क करता है। वो जब भी हम लोग सो जाते हैं तो बिल्कुल सर ने बताया कि मच्छर काटता है ने, तो कभी कभी है ना आराम से नहीं, मतलब हाथ हमारा वहां पे ही चला जाए, जहाँ पे मच्छर बैठता है, सपोज पाँव में मच्छर बैठता है तो वहां पे हमारा हाथ चला जाता है, सपोज फेस पे मच्छर बैठता है तो वहां पे हाथ चला जाता है। और धीरे धीरे मतलब कि एक दोनों, मतलब ये दूसरा जो मन है अवचेतन मन 100% जब हम लोग सोते हुए भी हमको पता चलता है। तो बिल्कुल सर आज का सेशन तो एकदम लाजवाब रहा ऑलवेज। और अभी भी आपका 4 सेशन, मेरे ख्याल से 6 सेशन होने वाले आपके, तो और भी हम लोग इसका पूरा फायदा उठाएंगे आपसे। तो थैंक यू सो मच सर। और मैं आगे बुलाना चाहूंगा हमारे आज के बहुत ही लाजवाब टेकमैन है, जी हाँ, रजत सुब्रा सर। अगर मेरी आवाज आ रही है तो बिल्कुल आप आइए। और आज हमारे ग्रेट पर्सन जी हाँ अनिल वर्मा सर का जो प्रेजेंटेशन रहा उसके बारे में बिल्कुल आप फीडबैक रखिए सर। ओवर टू यू, थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो नमस्कार सभी को। यहाँ पे अनिल सर के बारे में जो कुछ भी बोलना है वो कम है, और अभी जो कुछ भी मैं देख रहा था, जो समझ पा रहा था, सेशन तो ज़्यादा नहीं है, कम्पैक्ट साइज है, लेकिन इसमें बहुत कुछ माइंड वर्क कर रहे हैं। अभी जितना भी बातें बता रहे हैं ना, अभी बहुत सारा चीज़ें कैलकुलेशन में लड़ झगड़ रहा है ये, कि हमने अभी तक क्या किया, अभी आगे क्या करना है, ये सब सेटलमेंट के लिए बहुत टाइम चाहिए, ओवरऑल प्रॉपर गाइडेंस चाहिए सर का। अभी आपने क्लास सुना और हो गया, नहीं, ऐसा नहीं होता। अभी जितना भी सुना 1 घंटे बाद आपसे पूछा जाएगा, आधी बात तो आप बता ही नहीं पाएंगे, लेकिन इसको कंटिन्यूअस करना पड़ेगा। प्रॉपर वे में आप सही कदम आगे बढ़ रहे हो या नहीं बढ़ रहे हो, उसको चेकिंग करना भी बहुत जरूरी है। और जितनी भी चीजें ये बताए जा रहे हैं ना, ये वाकई बहुत इफेक्टिव है। मैं तो सोच रहा हूँ शायद मैं अभी 43 का हूँ, और पता नहीं इन चीजों को अगर मैं आज से 20 साल पहले भी पता होता तो शायद मैं अपने आप को बहुत ज्यादा
चेंज कर पाता। लेकिन चलो कैसे भी है, लेट है। जहां से अगर आज भी आपने जीरो से शुरू करते हो, लेकिन बहुत दूर नहीं है वो टाइम, अगर इन चीजों को आप फॉलो करते हो, आपको डेफिनेटली 100% वो सारी चीजें मिल जाएगी जो आपको नॉर्मल आप जैसे चल रहे थे उसमें नहीं मिलना था। तो थैंक यू सो मच, आपने इतनी मतलब लाजवाब, कितना भी मेरे पास वर्ड ही नहीं है, क्योंकि इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ कि आपके लिए इतना अच्छा अच्छा वर्ड ढूंढ के ले आऊं। अभी तो मेरा माइंड चल रहा है कि सर ने जो जो बोला वो मेरे माइंड में अभी लड़ झगड़ रहा है, समझ रहे ना, एक दूसरे के साथ कुश्ती कर रहा है। तो आगे क्या करना है, कैसे करना है, कैसे सेटअप ले आए। और एक चीज है, ये पूरी सेशन जो है ना, क्योंकि मैं लैपटॉप में था, मैं पूरी सेशन जो है मैंने रिकॉर्ड कर लिया, और इसी रिकॉर्ड को मैं बार बार सुनूंगा। एक बार सुनूंगा थोड़ा क्लियर होगा, 2 बार सुनूंगा और थोड़ा क्लियर होगा, 4 बार सुनूंगा और क्लियर होगा, और बीच बीच में सुनता रहूंगा, ठीक है, और अपने आप को चेंजेस करता रहूंगा। ये मेरा मोटिव है। और डेफिनेटली मैं ग्राफ बनाऊंगा, चार्ट बनाऊंगा, कितना मैं इसमें से प्रोग्रेस निकाल पाया, कितना मैं पीछे चल रहा हूँ, कितना मैं अपने आप को इम्प्रूवमेंट कर रहा हूँ, वो सारा चार्ट मुझे बताएगा कि ये इसमें मैंने कितना आगे बढ़ा, कितना अपने आप को सुधार पाया। सो थैंक यू सो मच, मुझे बहुत कुछ करना है, इसके ऊपर मैं और भी चीजें करूंगा। और सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू। थैंक यू सो वेरी मच रजत सर। आपने जो करने की बात कही है ये बहुत बड़ी बात है, और आपके इस शेयरिंग से बहुत सारे लोगों को हेल्प मिलने वाला है कि वो कैसे प्रोग्रेस करने वाले हैं। मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी आप करेंगे प्लीज आप यहाँ पर आकर शेयर जरूर करिएगा। उससे होगा क्या कि आपको तो बेनिफिट होगा ही होगा, आपके परिवार को बेनिफिट तो होगा ही होगा, डेफिनेट होगा, लेकिन हमारे और भी भाई बहन हैं जो अभी सुन रहे हैं उनको तो होगा, लेकिन जो रिकॉर्डिंग सुनेंगे आपकी उनको भी बहुत फायदा होने वाला है। तो थैंक यू सो वेरी मच सर, आपने इस सेशन को एक बहुत बड़ा वैल्यू दिया है अपनी शेयरिंग को देकर। थैंक यू सो वेरी मच। एक चीज मैं आपसे पूछना चाहता, प्लीज अभी आप प्लीज। देखिए 5:30 बजे 5:30 पे आपकी एक मोबाइल पे एक रिंगटोन बज रहा था, वो किस लिए बजा था? हाँ, वो जो है मैं ब्रह्मा कुमारी को फॉलो करता हूँ, और वो उसका ट्रैफिक कंट्रोल का एक वो है। जी जी, वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। हमारे भाई जी आप भी, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, मजा आ गया मजा आ गया। अब तक माउंट आबू में 15-20 बार जा चुका हूँ, और मैं हर साल 2-3 बार हमारे यहाँ से मौका मिलता है। मैं सुन्नी शिमला से हूँ, और यहाँ पर हमारे पास उषा बहन आते हैं, और भी बड़े बड़े जितना भी दीदी दादी सब यहाँ पर आते हैं, और हमारे को मौका मिलता है सेवा करने का, और हम पूरी तरह से सेवा करते हैं सबकी। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू। क्या बात है, वंडरफुल वंडरफुल, थैंक यू सर, थैंक यू रजत सुब्रा सर। बिल्कुल बिल्कुल सर, आपकी एज 43 और बहुत ही अजीब आप जो कर रहे हैं, और माइंडसेट के बारे में बिल्कुल आप जो अभी करने वाले हैं तो बिल्कुल करना चाहिए। और सर आपने अभी बताया कि आप ब्रह्मा कुमारी में भी सुबह सुबह हमारे का जो मेडिटेशन का जो सेशन चलता है, हम डेली हम लोग 7:30 बजे वो सेशन स्टार्ट होता है, तो 8:30 9:30 बजे तक डेली ये सेशन हम लोग करते हैं। तो बिल्कुल सर हम लोग भी उनके साथ कनेक्टेड है ब्रह्मा कुमारी से, और बहुत ही सर आपका जो बिल्कुल आपका फीडबैक रहा, सभी लोगों ने सुना, और बिल्कुल हमें इससे कनेक्टेड रहना चाहिए, तभी हमारा लाइफ है ने अभी क्या इतना डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। तो अगर ऐसा सेशन नहीं सुनेंगे, ऐसी बातें नहीं सुनेंगे, तो बिल्कुल हम लोग एक फंसते जाएंगे। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये सेशन हमारे सबके लिए। और आगे का मंच में यस मैं भाग्यश्री बहन अगर आप अवेलेबल है तो बिल्कुल आप आ सकते। ओके सर, मेरे को कोर्स में से निकाल दीजिए, तो मेरे को अटेंडेंस दिखा दीजिए। ओके ओके अभी ओके अटेंडेंस में दिखा दीजिए। ओके आपका फीडबैक दीजिए तब तक। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, और सबके भीतर बैठे हुए परमात्मा को पहले तो मैं वंदन करता हूँ, नमन करता हूँ और अभिनंदन करता हूँ। तो आज का जो सेशन हमारे जो अगली बार भी हमारा सर ने जो सुनाया था, अनिल वर्मा सर ने, तो बहुत ही बढ़िया और लाजवाब और मन जोइन सर। और हमें आपका जो रहता है सेशन और आपके जो स्पीच है, और आपको जो
मन को आपने जो वश कर लिया है वो ऐसे ही आपकी स्पीच से ही मालूम पड़ जाता है सर। तो बहुत बहुत धन्यवाद अनिल वर्मा सर। और आज जो आपने अच्छी तरह से बताया हमको कि भाई मन को जानना बहुत जरूरी है। बिल्कुल सर, आपकी बात में सब सहमति है। अगर कोई जानता है कि नहीं जानता है, लेकिन सबको मन को जानना बहुत जरूरी है। क्यों कि हमारा जो संत महापुरुष है ना, उसने भी बोला है कि हमारा मन कैसा है, तो कि मन मदारी, मन मरकट, मन चंचल चोर, मन का मते न चाहिए, मन है हराया डोर। तो बिल्कुल सही बताया सर आपने। और आपने वही वो भी बताया कि पैसों में शांति नहीं है। अगर कोई बोलता है दोस्तों कि हमारे पास बहुत ज्यादा जो पैसा आ जाए तो हमको शांति मिल जाती है, लेकिन नहीं, शांति नहीं होती है, अशांति होती है ज्यादा पैसों से। क्यों? क्योंकि हमको मालूम ही नहीं है कि वो पैसों के हमको कहाँ यूज करना है, ये पैसे को हम कहाँ लगाना है। वो तो हमारा मन को भी मालूम नहीं है, तो हमको कैसे मालूम है? इसलिए हमको पहले हमारा मन को ठीक करना पड़ेगा, वरना हमारा मन हमको कहीं, हमारा अभी जो रमेश सर ने बोला ना कि हमारा मन कहीं और घिसट जाएगा। बिल्कुल सही बात है सर आपकी। क्योंकि मन को नहीं जाना है तो हमारा मन जो अनंत जन्मों से जो भटकता आया है, तो मन को शांत करने के लिए कोई ना कोई हमको आध्यात्मिक नॉलेज देना जरूरी है। जैसे सर ने बताया कि ब्रह्मा कुमारी में तो बहुत ही अच्छा वो जो मन को शांत करने का वो सेशन रमेश सर बोलता 7:30 बजे शुरू होता है। तो बिल्कुल मैं सबको एक वो भी संदेश देना चाहूंगा कि दोस्तों, वो 7:30 बजे का जो ये मंच चलता है, जो ज्योतिर्मय तिवारी वाला, तो उस मंच पे आप सब आइए और आप तो मन को जागरूक करिए। तो बिल्कुल सर आपने बताया कि चेतन मन और अवचेतन मन, कॉन्शियस माइंड और सब कॉन्शियस माइंड, तो उसके बारे में बहुत आपने अच्छी डीपली हमको नॉलेज दिया है सर। तो बहुत बहुत आपका भी मैं धन्यवाद बोलना चाहूँगा सर। क्योंकि हमारे पास ऐसा वक्त है ही नहीं कि हम आपको कौन से शब्द से हम आपको नवाजे सर। तो बिल्कुल आपका आज का जो सेशन लाजवाब रहा, और मैं भी इस सेशन का जो रिकॉर्डिंग हुआ है उसको बार बार सुनूंगा, और बहुत हमारा मन को समझाने की हम कोशिश भी करेंगे। आपने बहुत सर अच्छी तरह से वो भी बताया कि हमारे बच्चे को हमको क्या बोलना चाहिए कि भाई तेरे को कुछ नहीं आता है, तेरा तू तो ऐसा है वैसा है, वो नहीं बोलना चाहिए। तो बिल्कुल दोस्तों, सर ने बिल्कुल सही बताया कि क्योंकि हमारा बच्चा का जो अभी जो हम बोलते हैं ना कि उसकी पार्टी है, वो बिल्कुल पार्टी कोरी है। तो जो कोरी पार्टी में हम जो लिखेंगे उसको जैसा मालूम हो जाएगा कि भाई मैं अभी कहीं के लायक नहीं हूँ। और सर ने बहुत सारा एग्जाम्पल भी दिया कि कोई ना कोई जो डिसाइड कर लेते हैं तो उसका वही कारण है, तो उसका मन का उसको बिल्कुल उसको मालूम नहीं होता है। तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे हमारे मंच पर बहुत सारे मेहमान आए हुए हैं, तो मैं हमारे भाग्यश्री मैम को दिखाई देते हैं मैम। यस, संजय, हाँ, ईश्वर अंसारी मोस्ट वेलकम है सर। ईश्वर अंसारी सर आइए सर, और आपका फीडबैक दीजिए। मोस्ट वेलकम। थैंक यू सर, थैंक यू। मेरी आवाज आ रही है सर? आई एम ऑडिबल सर? यस यस। थैंक यू सर, थैंक यू सर। जबरदस्त रमेश बोलवाई सर, क्या जबरदस्त आपकी होस्टिंग है, वाह, बहुत खूब। सबसे पहले तो मैं इसरार अंसारी, रांची झारखंड से इस मंच के ऑर्गेनाइजर, प्रेजेंटर है, होस्ट, को होस्ट और सभी पैनल में है और अटेंडेंट है, सभी को दिल से, दिल की गहराइयों से नमस्कार, गुड इवनिंग, अस्सलाम वालेकुम। एक्चुअली मैं हॉस्पिटल में हूँ, मम्मी को लेके आए हैं, ज्यादा तो मैं बात कर सकता हूँ, बस थोड़ी सी बातें करना चाहता हूँ। वाह प्रेजेंटर अनिल वर्मा सर, टॉपिक माइंड सेट रिप्रोग्रामिंग 2, जबरदस्त, माइंड ब्लोइंग, वाह। सर ने आके कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर बातें की, बहुत ही डीपली एक एक पॉइंट पे बातें की, जबरदस्त लाजवाब बातें की, बहुत अच्छा लगा मुझे, दिल से कहता हूँ, मुझे बहुत बेहतरीन लगा। और सर ने एक एग्जाम्पल दिए थे ओम शांति, ओम शाहरुख खान का, अगर आप कोई चीज को दिल से चाहो तो पूरी कायनात मिलाने में लग जाते हैं, वह क्या है? सब कॉन्शियस माइंड है। यस, मैं एकदम पूरे कॉन्फिडेंस लेवल से करना चाहता हूँ, सर ने बहुत बेहतरीन बातें की है और मैं इसका गवाह हूँ, मेरे साथ हो चुका है।
मैं प्रैक्टिकली कर चुका हूँ, इसीलिए इतने ज्यादा मैं बोल पा रहा हूँ इतना कॉन्फिडेंस लेवल से। स्टार भाई आपकी जो आवाज नहीं आ टॉपिक रही। लेते हैं सर, कॉल आ गई थी, आवाज आ रही मेरी? हाँ अभी हेलो, अभी आ आई रही। एम ऑडिबल। जी जी, जी थैंक यू सर, थैंक यू। तो मैं कह रहा था जो टॉपिक लेके आए हैं सर, मैं क्या बताऊं सर को, मैं कैसे सैल्यूट करूं, कैसे क्या बोलूं। सर ने आज मेरा सोच को बदल के रख दिए। मेरे इतने ढेर सारी परेशानी, परिस्थिति, बहुत कुछ इत्यादि बहुत कुछ था, लेकिन माइंड सेट ट्री प्रोग्रामिंग ये 6 सेशन को लेके आए। मैं सर को सुना, सभी सेशन को मैं बहुत ही डीपली से सुना, बहुत ही अच्छे से सुना, और रिकॉर्डिंग भी रखा। बार बार मैं सुनते गया कि मैं कहाँ पे गलती होती है, कहाँ पे गलती होती है, और मैं सुना, उसको फॉलो किया। आज मेरा लाइफ चेंज हो गया, मेरा समझिए मेरा पूरा लाइफ चेंज, सोच चेंज हो गई। सर को मैं बार बार सैल्यूट करना चाहता हूँ, दिल से मानता हूँ अनिल वर्मा सर को, बहुत ही बेहतरीन है। अगर ये सब्जेक्ट को मैं अगर बाहर सुनता हूँ तो 1500-2000 खर्च करके सुनना पड़ता है मुझे, लेकिन सर ने इतना अच्छा फ्री ऑफ कॉस्ट में यहाँ 1 पैसे ये। हेलो हेलो, सुनाई दे रही जी जी। सर? आई एम ऑडिबल? जी सर, कॉल आ गई थी, सॉरी। तो वही कह रहा था, मैं बहुत ही बेहतरीन लगता है सर को, मैं बार बार सुनता हूँ, और मेरा सोच सर, मेरा हर एक चीज चेंज हो चुका है इस टॉपिक को लेकर। माइंड ब्लोइंग सर, माइंड ब्लोइंग लगा, बहुत बेहतरीन आप आके समझाते हैं, बहुत डीपली से समझाते हैं, और हम सभी लोग सभी मंच में बहुत दिल से सुनते हैं, और काफी लोग का आज पूरा चेंज हो गया है, लाइफ चेंज हो गया, सोच चेंज हो गया। सबसे बड़ी बात यह है कि मेरा सोच चेंज हो गया। थैंक यू अनिल वर्मा सर, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू बोलना चाहता हूँ, धन्यवाद करना चाहता हूँ सर, दिल से सर। थैंक यू। ओवर टू यू सर, ओवर टू यू रमेश ओके वर्मा सर। थैंक ओके यू सर, ओके सभी ओके को थैंक यू। ओके थैंक यू स्टार स्टार भाई। अंसारी आपका सर। अनुभव बहुत सारे लोगों को मदद कर रहा है। आपने जो बताया कि आपको जो गुस्सा आता था, लोग आपको, आपके घर वाले आपको पसंद नहीं करते थे, इतना गुस्सा आता था आपको। आपके बैंक में जब आप काम करते हैं वहां पे भी आपको पसंद नहीं किया जाता था, लेकिन आपने निर्णय लिया, अपने आप को बदला है, और इसके कारण अब आपके जीवन में बहुत सारे चेंजेस आए हैं, बदलाव आए हैं, शांति आई है। उसके लिए मैं आपको बधाई देता हूँ। थैंक यू सो वेरी मच सर, आपके शेयरिंग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू। ओके ओके, बिल्कुल बिल्कुल सही बात सर। देखो, इम्प्लीमेंट करने से हमारे सामने ही एग्जाम्पल है हमारा ईसार अंसारी सर। देखो, पूरा उसका जीवन बदल गया। तो दोस्तों, बहुत जरूरी है ये बात है। हमारे मन को जो समझाना है, हमारे मन को जो अच्छा करने का जो तरीका है, जो हमारा सर ने अभी देखा है कि बहुत गुस्सा आता था, किसी के साथ पेश नहीं हो पाता था, तो इसका वजह वही था। तो जो उसमें चेंज आ गया है दोस्तों, तो सब में चेंज आ सकता है, हमको थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद ईशार अंसारी साहब, आप आइए हमारा ओपीरा व्यक्ति में आपका बहुत बहुत स्वागत है, और बहुत बहुत धन्यवाद। वंस अगेन आप आते रहिए सर। और आगे मैं अभी मंच सौंपना चाहूँगा, क्योंकि मैं थोड़ा कारखाना में काम कर रहा हूँ सर, तो मैं माफ़ी चाहूँगा। और हमारा भाग्यश्री मैम है, तो मैम आइए आप, वरना अखिलेश सर आप हाजिर है, तो सर आप संभालिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ओवर टू यू भाग्यश्री मैम। ओके 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 खिमजी भाई। रमेश सर, आई एम सॉरी। ओके, थैंक यू। बिल्कुल, आपका अभी वर्क चल रहा है तो बिल्कुल आप बिजी होंगे, और बिजी होते हुए भी आपने एक टाइम निकाल के इतना एक वैल्यूएबल आपने होस्टिंग की, कोस्टिंग की है, तो बहुत ही बढ़िया। और अनिल सर, आपका टाइम अभी 5 मिनट 10 मिनट है, या और लीव करना चाहेंगे सर अनिल सर? जी मैं 6:15 को चला जाऊंगा सर। ओके ओके ओके, नो प्रॉब्लम, बोल देना कभी भी। ओके सर।
बहुत ही आपका वैल्यूएबल टाइम है, क्योंकि आपने ऑलरेडी कहीं ना कहीं आपका टाइम बहुत वैल्यूएबल है, और कहीं ना कहीं आप टाइम दे के रखे तो उनको भी टाइम तो देना ही है। बिल्कुल, तो बहुत ही बढ़िया सर, बहुत ही बढ़िया शेयरिंग रहा आपका। और मैं आगे में बोलना चाहूंगा, बिल्कुल यहाँ पे हमारे ग्रेट पर्सन अवेलेबल है। जी हाँ, राधे क्यूटे सर, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है तो बिल्कुल सर आप आ सकते हैं। और आज का जो हमारे ग्रेट पर्सन, जी हाँ, हमारे पर्सन मिस्टर अनिल वर्मा का जो प्रेजेंटेशन रहता है ऑलवेज बेटर से बेटर और बेस्ट रहता है। और आज के फीडबैक देंगे हमारे राधे क्यूटे सर। जी हाँ सर, मेरी आवाज आ रही तो बिल्कुल आइए सर, आपका मोस्ट वेलकम है ओपी राज एक्टिव भारत मंच पे। थैंक यू रमेश बोरभाई सर जी। मेरी वॉइस आ रही है सर जी? यस, एकदम लाउड एंड क्लियर सर। यस, ओवर टू यू। थैंक यू सर। मैं अभी ज्वाइन हुआ हूँ और अनिल वर्मा सर जी का मैंने प्रेजेंटेशन आज का तो मिस कर गया। उसके लिए मैं दिल से सॉरी चाहूँगा, क्योंकि हमको बहुत कुछ उन्होंने सिखाए हैं। जैसे कल या परसों याद नहीं आ रहा है, मैं मतलब हमारे कई वेबिनार होते रहते हैं सर के प्रेजेंटेशन के, माइंडसेट के, और भी दूसरे दूसरे टॉपिक होते हैं। तो हमको उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है, क्योंकि बहुत डीपली और बहुत ही जो हमें नॉलेज नहीं होता है कि कैसे क्या अपने माइंड को सेट करना है। मतलब सभी कुछ वो, जैसे अभी इसार अंसारी सर जी ने बोले कि उनकी लाइफ एकदम चेंज हो गई है, क्योंकि बहुत सारे मंच पे अनिल सर जी ये अपने प्रेजेंटेशन देते हैं तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है और समझने को मिलता है, क्योंकि एक हमें दिशा मिल जाती है और वहां से चलना है, कैसे चलना है, इनके जो प्रेजेंटेशन से हमें समझ में आता है। वैसे मैं जैसे सुबह का आपका जो मेडिटेशन का जो सेशन होता है वो भी मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। और बहुत सारे वेबिनार आजकल अटेंड होते हैं, सब में सब कुछ सिखाया जाता है, टेक्निकल सिखाया जाता है, मोटिवेशनल सिखाया जाता है। बस मैं सब सेशन से कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत सीखते जा रहा हूँ और बहुत अच्छा लगता है सर। तो दिल से माफी भी चाहूंगा सर जी का, आज का मैंने प्रेजेंटेशन मिस कर दिया। तो ओवर टू यू सर जी। थैंक यू। ओवर टू यू। थैंक यू, वंडरफुल, थैंक यू सो वेरी मच। आउटस्टैंडिंग आपका शेयरिंग फीडबैक राधे क्यूटे सर। बिल्कुल सर, आप सुबह भी आते हैं और कहीं भी हमारा जो मंच रहता है वहां पे भी आते हैं, और बिल्कुल आपका शेयरिंग एकदम फैंटास्टिक रहता है। और आज का भी अभी का भी शेयरिंग आपका बहुत ही बढ़िया सर। और बिल्कुल सर, हम लोग कहीं ना कहीं सीख रहे हैं अलग अलग मंच के, अलग अलग हमारे प्रेजेंटर के। और बिल्कुल सर, टेक्निकल है, हमारा मोटिवेशन है, और मन का, बिल्कुल ये मन का तो मतलब बहुत ही अभी पूरे अलग अलग मंच पे ये पूरी तरह से सा रहा है हमारा मन का ये माइंडसेट का प्रोग्राम। तो बिल्कुल, और धीरे धीरे और भी सेशन बहुत सारे मंच पे होने वाले हैं, और हमारे ये मंच में भी 4 सेशन और भी बाकी है। तो बिल्कुल हमें वो सुनेगा आराम से। तो थैंक्स अ लॉट राधे क्यूटे सर। और मैं आगे बढ़ना चाहूंगा, बिल्कुल गुजरात की तरह यहाँ पे हमारे मालदेव भाई एकदम ऑनलाइन है, और बिल्कुल उनको बुलाना चाहूंगा। तो मालदेव भाई, अगर मेरी आवाज आ रही तो बिल्कुल आप आइए, और हमारे आज के जो प्रेजेंटर है बिल्कुल उनका प्रेजेंटेशन के बारे में बिल्कुल आप फीडबैक देंगे। तो ओवर टू यू मालदेव भाई, आपका मोस्ट वेलकम, हार्टली वेलकम। ओवर टू यू, थैंक यू सो मच। थैंक यू। नमस्कार रमेश सर। नमस्कार सर, नमस्कार। सभी को नमस्कार। ओपी राज एक्टिव भारत मंच को मैं प्रणाम करता हूँ और वंदन करते हुए हमारा ऑर्गेनाइजर, हमारा मेंटर श्री राजेश भाई दवे और हमारा रमेश भाई, दोनों भाई को मैं हार्दिक स्वागत करता हूं और बहुत बहुत धन्यवाद भी देता हूं। कारण कि हमको ऐसा मंच देके, हमारा ऐसा मंच में कोई भी प्रकार का ज्ञान भी मिलता है और विज्ञान भी मिलता है। हमारा ऐसा मंच है कि हमारा होस्ट हमारा किशन भाई है, किशन भाई रोसिया मेरा गुरु, किशन भाई रोसिया है मेरा ओलपीसी में मेरे को लाया 2021 बराबर गुरु पूर्णिमा, ऐसा बड़ा त्योहार के दिन मेरे को ओलपीसी में लाया। तो उसको भी मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ। और कोस्टिंग आज हमारा खिमजी भाई, बहुत बहुत धन्यवाद के। देखो दोस्तों, ये ऐसा मन कैसा है कि उसका काम छोड़ के हमारा मंच में आया, उसके भागीदार बना। ये चेतन मन और अचेतन मन दोस्तों एक बहुत बहुत गहरा शब्द है। आपको ये जानने में बहुत टाइम लगेगा। जिसी के पास ये माइंड नहीं है दोस्तों, माइंड, इसके लिए ये खतरा लायक है कि जिसके पास ये दिमाग होगा
ये एक सोचने का है। अभी बोला ना कि भाई ओम में कितनी ताकत है, ओम એટલે बहुत जबरदस्त, बहुत बड़ा चीज है। ओम क्या है? हम और रमेश भाई है, हमारा ब्रह्म कुमारी विद्यालय है, हम सुबह में डेली 7:30 बजे रमेश भाई की हाजिरी होती है। रमेश भाई बहुत आध्यात्मिक ज्ञान और टेक्निकल ज्ञान ये सब अपना ये सब अंदर में है। अभी हमारा आज का प्रेजेंटेशन हमारा हमारा अनिल कुमार वर्मा भाई, तो दोस्तों देखो ये पूरा हमारा इतना महान लीडर है कि ओन पेशी के बारे में हमारा कोई भी नॉलेज ये सब अपने में है। चेतन मन और अचेतन मन, एक घोड़ा होता है, घोड़ा पर जो वो सवार बैठ गया है तो घोड़ा को कितना चलाना है, कैसे चलाना है, कौन सा रास्ता पे चलाना है, ये हमारा ये चेतन मन है। बहुत समझाया कि आप जब नींद में होता है तब आप कोई सपना आता है कि भाई मेरे को आज पोरबंदर से मिलने के लिए रमेश भाई को जामनगर में गया था, वो अचेतन मन में मैं सब सोच लिया, लेकिन उसका सपोर्ट भी होता है, अचेतन मन सपोर्ट भी करता है। तो दोस्तों ये एक आध्यात्मिक ज्ञान है। बोलते हैं ना कि भाई ये रवि कहता सूर्य के सूर्य उदय होता है तो जहां सूर्य नहीं पहुंचता है वहां कवि पहुंचता है। कवि को पूरा नॉलेज होता है कि कवि किसको बोलते हैं, कवि कौन है, कि इसको पूरा इलाका का उसको मालूम होता है, पूरा गुजरात का, कि कौन सी जगह पे वो क्या बना हुआ है। आज से 200 साल पहले भी ये उसके पास नोंद होती है कवि के पास। जहां रवि नहीं पहुंचता वहां कवि पहुंचता है, वो जहां कवि नहीं पहुंचेगा वहां अनुभव पहुंचेगा दोस्तों। तो ये मैं तो मेरा हिसाब से कह रहा हूँ, मैं बहुत पढ़ा लिखा नहीं है, ये मेरा ये अनुभव और अंदाज। और हमारा ये हमारा दादा गुरु ये रमेश भाई, ये हमारा किशन भाई का गुरु है और मेरा गुरु किशन भाई है। तो ये हमारा दादा गुरु है। अब देखिए यार मेरे को कुछ बोलने को भी नहीं आता था, आईडी भी नहीं खोलने आता था दोस्तों। तो अभी ये मन चेतन और अचेतन बहुत एक सोचने लायक है। अभी वो अब वो इससे पहले जब ये पिक्चर की बात बताया था हमारा अनिल भाई ने, तो दोस्तों मैं उसका भी धन्यवाद मानता हूँ और हमारा रमेश भाई का खूब खूब धन्यवाद कि हमको ऐसा मंच में ऐसा महान लीडर आता है हमारे। बहुत है अभी वो इसराइल अंसारी भाई ने बताया दोस्तों, देखो इसकी मम्मी को कोई उसका परिवार में हॉस्पिटल में है तो उसने पूरा इतना नॉलेज ले लिया है। तो मैं ये मेरे भी सोचने लायक है दोस्तों, मेरे को आता नहीं है, मालूम नहीं है, लेकिन एक चोस है, ये मेरा मन ऐसा करता है कि सही है, ये परफेक्ट है। तो दोस्तों ये एक लड़का का लड़का है, तो मैं उसको चिल्लाया, एक बुक खो दिया उसने कि तेरे को कुछ आता ही नहीं है, तुमने ये बुक खो दिया। ये कोई अच्छी बुक थी ये उसका ज्ञान के बारे में। इधर रमेश भाई ओझा की इधर हमारे शांतिपनी हॉस्टल है उसी में पढ़ रहा है, तो एक बुक था अच्छी, इधर जल्दी मिलती नहीं थी, उसने खो दिया। तो सब चिल्लाने लगा, मैं पहले चिल्लाया तो हमारा घर का पूरा परिवार चिल्लाने लगा कि भाई ये तुमने ये सीधे बुक खो दिया, अभी कहाँ मिलेगा, तुम फेल हो जाएगा, वो तेरे को कुछ आता ही नहीं है, वो बस खाली घूमने के लिए आता है, ऐसा ऐसा और अच्छा अच्छा खाना मिलता है तो वही सोचता है। तो उसका दिमाग में वो घुस जाएगा दोस्तों। एकदम परफेक्ट बात है। जो कहाँ भी झगड़ा हो गया आप उधर गया कि उसको मारो उसको जरूरत है, उसको पीटो बराबर से, वो अच्छे से पीटो। ये अपना अचेतन मन कि भाई आप उधर जाके बोलना कि भाई ये उसकी गलती हो गई, उसको माफ कर देना, एक बार जाने दो, हो जाता है डेली, वो कभी कभी होता है, तो दोस्तों उसको एक बार जाने दो। तो ये ऐसा ये अपना चेतन मन, ये उसके ऊपर जैसा सवार आप बिठाएगा ऐसा होगा। तो दोस्तों मैं ज्यादा टाइम नहीं लेता हूँ। मेरा नाम मालदेव भाई, मैं गुजरात पोरबंदर से बिलोंग कर रहा हूँ और खूब खूब धन्यवाद और वेलकम सर रमेश भाई, वेलकम, थैंक यू, ओवर टू यू सर। थैंक यू मालदेव भाई, थैंक्स अ लॉट, वाओ वंडरफुल शेयरिंग, ऑलवेज आपका शेयरिंग फैंटास्टिक रहता है और आप आते हैं तो बिल्कुल 4 चांद लगा देते हैं और जबरदस्त लाइव आके एक जबरदस्त डेडिकेशन का साथ एक एक्साइटमेंट के साथ आप प्रेजेंटेशन रखते हैं, अपनी बात रखते हैं सर, वाओ वंडरफुल, थैंक्स अ लॉट। बहुत ही आप चेतन मन एक फोकस के साथ वो घोड़ा होता है, उसी तरह हमारा मन भागता है, बिल्कुल ये मन को हम कंट्रोल नहीं करेगा तो मन के चले तो ऐसा है ना स्टोरी। तो बिल्कुल सर, बिल्कुल थैंक्स अ लॉट। और मैं मंच को आगे बढ़ाते हुए यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ अखिलेश गोंड जी, अखिलेश गोंड, अगर आप
बिल्कुल आप आ सकते हैं सर, आपका शेयरिंग भी आप रख सकते हैं। ओवर टू यू ब्रदर अखिलेश गॉन। थैंक यू सर, थैंक यू। आज के होस्ट पैनलिस्ट पार्टिसिपेट में सबको सादर प्रणाम करता हूं। मैं अखिलेश गौड़ जामनगर गुजरात से बिलोंग करता हूं और आज के हमारे प्रेजेंटर अनिल वर्मा सर, वाह वंडरफुल, जबरदस्त।